नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे धीरे 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 राजद की पॉलिटिक्स किस तरीके से बदल रही है, उसका एक संकेत आपको समझ में आएगा। हाल के दिनों में राजद का स्थापना दिवस था और स्थापना दिवस के मौके पर कई तरह की चर्चाएं हुई। उसमें उदय नारायण चौधरी की चर्चा आज भी चर्चा में है। उन्होंने तेजस्वी को नसीहत दिया कि कार्यकर्ताओं से मिलिए। लालू यादव आज भी कार्यकर्ता से मिलते हैं, लेकिन आप कार्यकर्ताओं से दूर रहते हैं। कार्यकर्ता मिलना भी चाहता है तो आप तक पहुंचना मुश्किल होता है। यह ऐसे समय में उदय नारायण चौधरी मंच से बोले जब उस मंच पर राजद के तमाम बड़े नेता के साथ साथ खुद लालू भी मौजूद थे। और इस भरे मंच पर जब ये बातें कह रहे थे तो पूरा हॉल गूंज रहा था तालियों के गड़गड़ाहट से। मतलब स्थापना दिवस के मौके पर जितने पार्टी के कार्यकर्ता सामने मौजूद थे, बैठे हुए थे, वो भी उदय नारायण चौधरी के उस बयान में हामी भरते हुए ताली बजाया था। बात आई गई, तेजस्वी को यूरोप जाना था। स्थापना दिवस इस वजह से पहले ही मना लिया गया, यूरोप के सैर पर है। लेकिन जो उदय नारायण चौधरी का जो बयान आया, वो बयान अब धीरे 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 एक अलग शक्ल में बढ़ रहा है। बांकीपुर सीट को लेकर दो बड़े यादव क्षेत्र, एक सुरेंद्र यादव सांसद जहानाबाद और दूसरा भाई वीरेंद्र, इशारों में ही सही नसीहत तो दे डाला तेजस्वी को। एक ने कहा कि भाई उम्मीदवार रेखा गुप्ता को तो मैं जानता तक नहीं हूँ, कौन है, क्या है, कैसे आए नहीं जाने, मुझे कुछ भी पता नहीं। और दूसरों ने कहा कि उम्मीदवार उतारने से पहले चर्चा होनी चाहिए थी क्योंकि लक्ष्य बीजेपी को हराना है। तो भाई वीरेंद्र का वो बयान भी हम आपको सुनाते हैं। और आज भाई बहन वीरेंद्र जो है सो 2 कदम और आगे बढ़कर अपनी बातों को रखा है। तो पहले भाई वीरेंद्र का ये बयान सुन लेते हैं। देखिए, उपचुनाव में सरकार सारी शक्तियां लगाती है और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं और राज्यसभा के सांसद हुए हैं, इसलिए रिजाइन उन्होंने दिया है, तो उनकी प्रतिष्ठा का सीट है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से पहले भी मैंने कहा था कि सभी विपक्षी दल से मैंने आग्रह किया था कि मिल बैठकर एक उम्मीदवार दिया जाए ताकि बीजेपी को पटखनियां दिया जा सके। लेकिन सब लोग अपना अपना उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। फिर मैं आग्रह करूंगा बड़े नेताओं से, सभी दल के जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनसे आग्रह करेंगे कोई एक उम्मीदवार आप लोग खड़ा कीजिए ताकि बीजेपी को शिकस्त दिया जा सके। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो आग्रह कर रहा हूं कि सभी विपक्षी पार्टियों से मैं आग्रह करूंगा कि एक संयुक्त उम्मीदवार होना चाहिए ताकि हम बीजेपी को, एनडीए को पटकनी दे सकें। सुन लिए कि सब लोगों को बीजेपी को हराना है तो एकजुट होकर एक उम्मीदवार तय करनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। सीधे सीधे तौर पर तेजस्वी पर तंज कहिए या जो भी कहिए, नसीहत कहिए। आज वीरेंद्र यादव ने उससे कई कदम आगे बढ़कर पार्टी, कार्यकर्ता, पैसे लेकर टिकट देना, कैसे नेता आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, उसके लिए नेतृत्व कितना जिम्मेवार है, सभी पार्टियों को नसीहत देते देते अपने पार्टी के नेता को भी उसने नसीहत दे दी। तो जरा वो बातें भी आप सुन लीजिए। हमारा मानना है, हम 46 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं
1980 से राजनीति यूनिवर्सिटी का भी किया, उसके बाद 82 से सक्रिय राजनीति में हम जनता के बीच में गए 1982 से। और पहले की राजनीति अब की राजनीति में आसमान जमीन का फर्क है। हम लोग 2 लोक दल से राजनीति शुरू किए थे, लोक दल से राजनीति शुरू किए थे। तो लोक दल में जो भाईचारा था, जो संबंध था एक दूसरे कार्यकर्ता से, लगता था कि परिवार हैं। लेकिन आज परिवार नहीं, आज माल ही परिवार समझ आ जाता है। और सभी पार्टी, अधिकांश पार्टियों में केवल पैसे की बात होती है और पैसे पर राजनीति होती है। इसलिए मैं कहूँगा जनता को भी आप वैसे ही लोगों को चुनने का काम करें जो आपके बीच में काम करता हो। यहाँ तो जुमलेबाजी की राजनीति हो रही है, पैसे की राजनीति अधिकांश पार्टियां कर रही है। तो जनता को भी इसको डिसीजन लेना चाहिए और अच्छे लोगों को अगर चुनिएगा तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा। आज राजनीति में एमएलए, एमपी, अधिकांश लोग कहाँ जनता के लिए कभी बैठते हैं या फिर कोई काम करते हैं। सब लोग तो फांकेबाजी में लगे हुए हैं, नेता के टीटीएम गिरी करने में लगे हुए हैं, ताबड़तोड़ मालिश करते हैं लोग कि हमको ये बना दीजिए, हमको वो बना दीजिए। जनता से क्या लेना देना है? जनता बटी हुई है और पार्टियों में बटी हुई है। अमुक अमुक जाति फलना को देंगे, अमुक अमुक जाति फलना को देंगे। इसलिए जनता की सेवा कम, अब पैसे की राजनीति हो गई है। फॉर्च्यूनर वाले की, और एक और कौन गाड़ी कहलाता है फॉर्च्यूनर के अलावा? इंडिवर। और क्या कहलाता है? ना ना ना, वो जो 3-4 करोड़ का है, अब तो उसको हम देखे भी नहीं है, सुना है, पढ़ा है। तो वैसे लोग की राजनीति हो रही है। तो हम लगातार कई बार से विधायक हैं, राजनीति में 46 वर्षों से हैं। मैं वही गाड़ी पर चलता हूं जो गाड़ी पर पहले भी चला करता था। पहले जीप से चलते थे, तब फिर स्कॉर्पियो लिए, स्कॉर्पियो से ही आज भी चल रहे हैं। सर, पर आपने पैसे की बात कही, पर आपके दल पे भी तो पैसे वाली नहीं, मैंने कहा अधिकांश पार्टी, मैंने किसी पर व्यक्तिगत मैंने नहीं कहा। मैंने कहा अधिकांश पार्टियां राजनीति पैसे पर कर रही है और पैसे वाले को पूछते हैं। और जो नेता टाइप का है, जो टिकट लेकर भागता है, चला जाता है, वो तो देखता है कि फलना पार्टी से लेंगे तो हम चुनाव जीत ही जाएंगे। तो जनता सबसे बड़ी चीज़ है। जनता को ये सोचना होगा कि जो हमारे बीच में काम करता है उसको वोट नहीं देंगे तो वैसे ही परेशान होंगे जैसे आप परेशान हो रहे हैं। सुन लिए, ये सारी बातें उस परफॉर्मेंस की वजह से तो नहीं है। जहाँ आरजेडी 2025 के विधानसभा क्षेत्र में बुरी तरह से हार गई, या फिर गठबंधन की सियासत में तेजस्वी से जिस ईमानदारी की उम्मीद की जा रही थी, उस ईमानदारी पर वो कहीं खड़े नहीं उतरे, इसलिए तो ये बातें नहीं कही जा रही है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता कांग्रेसी थी, टिकट लेने के लिए बीजेपी के पास भी गई थी, नहीं मिला अलग बात है, फिर मिलना भी नहीं था। भाई वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसमें कास्ट को कहाँ से छोड़ सकते हैं। हाँ, तो एक प्रयोग भी हो सकता है कि बनिया वोटर है, बीजेपी की परंपरागत वोटर माना जाता है, लेकिन बनिया उम्मीदवार के मामले में कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये सारी बातें क्या उसी कमजोरी का फ़ायदा उठाने की बात तो नहीं है। तेजस्वी का जो लाइन है, लेकिन सुरेंद्र यादव हो, उदय नारायण चौधरी हो, चाहे भाई वीरेंद्र हो, उनका बयान कुछ अलग कह रहा है, ऐसा पॉलिटिक्स पर नज़र रखने वाले लोगों का मानना है। भाई कुछ न कुछ चीज़ें आरजेडी के अंदर चल रहा है, और जो आरजेडी के अंदर चल रहा है उसको लेकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता असहज है, क्योंकि आरजेडी को पता है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से। आरजेडी को पता है कि नीतीश कुमार के आउट ऑफ सीन होने के बाद उस वोट बैंक का स्वाभाविक उत्तराधिकारी आरजेडी है,
लेकिन पार्टी उस लाइन पर कदम नहीं बढ़ा रही है। आरजेडी के नेताओं को पता है कि ये जो इंडिया ब्लॉक है, इस ब्लॉक में जब तक तन मन धन से सभी एक साथ नहीं रहेंगे तब तक बेहतर रिजल्ट संभव भी नहीं है। तो क्या ये सारी प्रतिक्रियाएं उसी को लेकर तो नहीं है? क्योंकि एक बेहतर मौका था प्रशांत किशोर के सहारे बीजेपी को राष्ट्रीय फलक पर संदेश देना, जो मौका तेजस्वी ने गंवा दिया है। तो क्या आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं की जो टिस है उसकी वजह यही है? और अगर यही वजह है तब फिर जो यादव और मुसलमान का जो कॉम्बिनेशन है वो बांकीपुर उपचुनाव में बदलते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि संदेश तो यादव मतदाताओं के बीच भी जा रहा है और मुसलमानों के बीच भी जा रहा है कि मेरा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है और हमें साधना क्या है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चल रही है ना, जिस वजह से बिहार की राजनीति एक अलग दिशा में बढ़ तो रही है, करवट भी ले रही है। तो चलिए, पॉलिटिक्स है, समझने में थोड़ा समझदारी की जरूरत पड़ती है। चलिए फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।